आज हम लोग पेपर 2 यूनिट 5 का नया ग्रंथ शुरू कर रहे हैं, हठ रत्नावली। आप लोग घेरण संहिता कंप्लीट कर चुके हैं, हठ प्रदीपिका कंप्लीट कर चुके हैं, शिव संहिता आपका चल रहा है और ये हठ रत्नावली है। हठ रत्नावली का परिचय जानेंगे और प्रथम उपदेश आज कंप्लीट कर लेंगे। हठ रत्नावली में ज्यादातर चीजें हठ प्रदीपिका से मिलती जुलती हैं, तो हम इसको देखते हैं कि है क्या इसमें। एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और जहां जहां इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता जाऊंगा, आप लिखते जाना, नोट करते जाना। और नोट्स तो सबको मिल ही रहा है, ये नोट्स भी अभी मैं भेज दूंगा क्लास के बाद। हठ रत्नावली शास्त्र का पहले जान लेते हैं, अर्थ क्या होता है। हठ रत्नावली, रत्न रत्न हुआ जितने रत्न होते हैं, वली मतलब हो गया आपका माला। तो हठ योग की ऐसी पुस्तक है जो योग रूपी रत्नों की माला है, इसीलिए इसका नाम बहुत सुंदर रखा गया है, हठ रत्नावली। और लेखक हैं इसके श्रीनिवास भट्ट जी। श्रीनिवास भट्ट जी अपने बारे में ही हठ रत्नावली में पहले बताते हैं कि मैं कौन हूँ, अपना परिचय देते हैं। तो इससे साबित होता है कि लेखक श्रीनिवास भट्ट जी ही हैं। उन्होंने कहा है कि मैं महान ज्योतिष सरवर का पुत्र हूँ और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता पिता भी थे, और मैं भी कई शास्त्रों का ज्ञाता हूँ। वहीं एक रिसर्चर हुए प्रोफेसर वेंकट रेड्डी, उन्होंने बताया कि हठ रत्नावली का काल 1625 से 1695 ईस्वी के बीच का है। चूंकि पुस्तक में कहीं साल का जिक्र नहीं है, तो इस पर जो रिसर्च होते आए हैं, जो शोध होता आया है, उस शोध के आधार पर इस पुस्तक का काल निर्धारण किया गया है 1625 से 1695 के बीच का। और शोध करने वाले का नाम है प्रोफेसर वेंकट रेड्डी। हठ रत्नावली में 4 अध्याय हैं, यानी 4 उपदेश हैं। 4 अध्याय कहें या 4 उपदेश कहें। कितने उपदेश हैं? 4 उपदेश हैं, या अध्याय होगा तो 4 अध्याय है। हठ प्रदीपिका में भी 4 अध्याय था, ध्यान रखिएगा। इसमें जो प्रथम अध्याय है उसमें क्या क्या एक नजर मार लेते हैं, फिर प्रथम अध्याय को अच्छे से देखेंगे। महायोग की चर्चा है। महायोग के 4 भाग बताए गए हैं, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग। इसे ही महायोग कहा गया, चारों को मिला करके। साथ ही इसमें जो अलग चीज है वो है 8 प्रकार की शुद्धि क्रिया, जिसको अष्ट क्रिया का नाम दिया गया। ज्यादातर पुस्तकों में हम पढ़ते हैं षटकर्म, इसमें अष्ट कर्म है। तो 2 क्रिया अलग है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि जो 2 क्रिया अलग है उसका नाम देकर पूछ दिया जाता है कि ये 2 क्रिया निम्न में से किस ग्रंथ में वर्णित है। या आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, ये 2 क्रिया निम्न में से किस लेखक की देन है। तो उसमें लेखक का नाम दे दे या शास्त्र का दे दे, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हठ रत्नावली में कौन कौन सी क्रिया? एक है चक्री क्रिया, दूसरी है गजकर्णी क्रिया। चक्री और गजकर्णी 2 एक्स्ट्रा है, षटकर्म में 2 जोड़ दिया तो अष्टकर्म हो गया। योग अभ्यास के लिए स्थान, मिताहार, पथ्य अपथ्य का जिक्र है, बाधक तत्व बताए गए हैं, साधक तत्व भी बताए गए हैं, लेकिन हठ प्रदीपिका से थोड़ा सा अलग है। बाधक तत्व तो उतना ही है, 6 बाधक तत्व हैं। साधक तत्व ज्यादा है, और इसमें हठ प्रदीपिका से थोड़ा सा संख्या ज्यादा बढ़ाया गया है। इसीलिए एक चीज तो हठ प्रदीपिका से मिलता है, दूसरा उसमें एक्स्ट्रा है। अब आते हैं द्वितीय अध्याय में। द्वितीय अध्याय में मुख्य मुख्य क्या पॉइंट दिया गया है? 10 मुद्राओं की चर्चा है, महामुद्रा, महाबंध, महाभेद, उड्यान, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत, वज्रोली, शक्ति चालनी, खेचरी। वही 10 मुद्रा है जो 10 मुद्रा आपने हठ प्रदीपिका में पढ़ा है, एज इट इज वही पढ़ना है हम लोगों को। कुंभक की चर्चा, इसमें 9 कुंभक है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि 9 कुंभक, या इसमें कुंभक का नाम ले लिया जाता है। भुजंग करनी का अभ्यास निम्न में से किस हठ ग्रंथ में दिया गया है? तो भुजंग करनी हठ रत्नावली में। नोट कर लेंगे, बाद में हालांकि दोबारा नोट होगा जब डिटेल पढ़ेंगे। 3 प्रमुख नाड़ियां, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के कई नामों की चर्चा की गई है। उसके बाद तृतीय अध्याय में अष्टांग योग की चर्चा है। इसके अंतर्गत
कायिक और मानसिक नियम की भी चर्चा है। 84 आसन बताए गए हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, पद्मासन के 4 प्रकार, मयूरासन के 6 प्रकार, कुक्कुटासन के 5 प्रकार। तो ये याद रखेंगे, पद्मासन के 4 प्रकार की चर्चा हठ रत्नावली, मयूरासन के 6 प्रकार की चर्चा हठ रत्नावली, कुक्कुटासन के 5 प्रकार की चर्चा हठ रत्नावली। कई बार ऐसे पूछ दिया जाता है, हठ रत्नावली में मयूरासन के कितने प्रकार बताए गए हैं? याद रखना पड़ेगा 6। कुक्कुटासन के कितने प्रकार बताए गए हैं? 5। 84 में से भी 10 आसनों को मुख्य बताया गया है। उस 10 में से 4 आसन है, वो है सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। सिप सिभ वही है सिद्ध, जो हम लोग हठ प्रदीपिका में पढ़ रहे थे। उसमें भी सिद्धासन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। बाकी शास्त्रों में भी सिद्धासन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। चतुर्थ अध्याय जो है, चतुर्थ उपदेश हठ रत्नावली का, उसमें समाधि की चर्चा है, नाद की चर्चा है। नाद की 4 अवस्था, वही आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था, जैसे हठ प्रदीपिका में है। 14 मुख्य नाड़ियां इस दौरान बताई गई हैं। 3 मुख्य नाड़ियां इरा पिंगला सुषुम्ना की चर्चा है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हो गया, हठ रत्नावली में कितनी शुद्धि क्रियाओं की का जिक्र है? तो यह है 8 शुद्धि क्रिया है। कौन सी 2 क्रिया अलग है? तो चक्री और गजकर्णी, ये 2 क्रिया अलग है। बाकी 6 तो एज इट इज है, जैसे हठ प्रदीपिका घरण संहिता में है। चक्री क्रिया और गजकर्णी क्रिया ये 2 अलग है। मस्तक भ्रांति नाम दिया गया है किसका? कपाल भाती का नाम मस्तक भ्रांति हठ रत्नावली में दिया गया है। बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रथम अध्याय को आराम से एक एक पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं। हठ रत्नावली में पहले ही श्लोक में हठ रत्नावली में कहा गया है, कहते हैं श्रीनिवास भट्ट जी की श्री आदिनाथ के सामने नतमस्तक होकर विद्वान श्रीनिवास हठ रत्नावली ग्रंथ लिखना शुरू करते हैं, जो कि योगी जनों के लिए कंठहार के समान है, कंठ की माला के समान है योगी जनों के लिए। इसके बाद दूसरे ही श्लोक में कहते हैं, अपना परिचय देते हुए श्रीनिवास भट्ट जी कि श्रीनिवास वेद, उपनिषद, पतंजलि कृत ग्रंथों, व्याकरण, प्रभाकर्य, न्याय रत्न, सारस्वतीय, सांख्य, वैशेषिक, तत्व चिंतामणि आदि ग्रंथों के ज्ञाता हैं। अपने बारे में उन्होंने बताया कि मैं श्रीनिवास और इन ग्रंथों का मैं ज्ञाता हूं, इन ग्रंथों को मैं जानता हूं भली भांति। साथ ही वो ये कहते हैं कि हठ विद्या को मत्स्येंद्र नाथ और गोरक्षनाथ ने जाना है, जिस हठ विद्या को, उसी को स्वात्माराम और श्रीनिवास ने जाना। ये स्वात्माराम जी का नाम ले रहे हैं और कई बार स्वात्माराम जी का इन्होंने नाम लिया हुआ है। इससे जाहिर होता है कि स्वात्माराम जी के बाद इन्होंने पुस्तक लिखी है। तो कहते हैं मत्स्येंद्र नाथ गोरक्षनाथ ने जिस हठ विद्या का ज्ञान जाना, उसी को स्वात्माराम जी ने जाना और उसी को मैं श्रीनिवास ने जाना है। उसके बाद ये बताते हैं कि आखिर मैं इस हठ रत्नावली पुस्तक को क्यों लिख रहा हूं, ये बता रहे हैं। कहते हैं जो योगी जन अभी हैं, उनके समय की बात हो रही, अपने समय की बात कह रहे हैं कि बहुत सारे योगी जन हैं जो योग का अभ्यास करते हैं लेकिन भ्रम में पड़े हुए हैं। उनको भ्रम की स्थिति है, कोई सटीक रास्ता नहीं मिल रहा है, वो राजयोग को नहीं जान पा रहे हैं, हठ योग का अभ्यास तो कर रहे हैं और रास्ता भटक गए हैं। उनको राजयोग की प्राप्ति कराने के लिए हठ योग का उपदेश दिया जा रहा है। यहाँ भी हठ योग को बताया गया है राजयोग की प्राप्ति का उपाय। हालांकि बाद में पहले ही उपदेश में बाद में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें कहा गया है राजयोग के बिना हठ योग और हठ योग के बिना राजयोग अधूरा है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसके बाद स्वात्माराम जी ने ये बता दिया कि ये पुस्तक क्यों लिख रहा हो, क्योंकि योगी लोगों के बीच में बहुत सारे भ्रम की स्थिति है, तो भ्रम दूर करने के लिए, ताकि उनको राजयोग की प्राप्ति हो, हठ योग का ज्ञान दे रहे हैं। उसके बाद कहते हैं योग क्या है, इसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इस शास्त्र को मैं लिख रहा हूं। यानी ये जो हठ रत्नावली शास्त्र श्रीनिवास भट्ट जी लिख रहे हैं, वो योग को समझाने के लिए। तो सबसे पहले वो महायोग की चर्चा करते हैं। कहते हैं चित्त वृत्तियों का निरोध ही महायोग है, ध्यान रखिएगा। महायोग हो सकता है आपको ये भी एग्जाम में आ जाए, क्योंकि देखिए एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन वो पूछा जाता है
जो बाकी शास्त्रों से अलग हो। हठ प्रदीपिका, घिरण संहिता तो मुख्य 2 शास्त्र हैं, उनसे क्वेश्चन हर बार कुछ ज्यादा ही आ जाता है, लेकिन कई बार चेंज कर दिया जाता है। तो चित्त वृत्तियों का निरोध ही महायोग है, इसको इस लाइन को लिख लीजिए कि हठ रत्नावली में कहा गया महायोग की चर्चा, और महायोग की परिभाषा में दिया गया है चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग। एक तरह से समझे, महर्षि पतंजलि ने कहा योगस चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है, और इसने मतलब हठ रत्नावली में श्रीनिवास जी ने उसी को महायोग कह दिया है। तो ऐसे भी कनेक्ट करके आप लिख सकते हैं। उसके बाद श्रीनिवास जी ये कहते हैं कि योगियों ने इस महायोग को 4 भागों में बांटा है। किस महायोग को? जो चित्त वृत्तियों का निरोध जो महायोग है उसको 4 भागों में बांटा है। वो 4 भाग ये है, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग। अब देखिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सीक्वेंस हठ रत्नावली में यही रखना है। हठ रत्नावली में जो ये योग बता रहे हैं, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग, इसका सीक्वेंस अगर पूछे, पहले मंत्र योग आएगा, फिर लय योग की चर्चा की गई है, फिर राजयोग की चर्चा की गई है, और उसके बाद हठ योग की चर्चा की गई है। यही सीक्वेंस लिख लीजिए, ये सीक्वेंस चाहिए हठ रत्नावली के संदर्भ में। अब एक एक करके बता रहे हैं कि मंत्र योग क्या है, लय योग क्या है, राजयोग क्या है और हठ योग क्या है। देखिए पहले मंत्र योग के बारे में कहते हैं कि अलग अलग अंगों के लिए मंत्र निर्धारित किए गए हैं और फिर उन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ये श्रीनिवास भट्ट जी कहते हैं कि अलग अलग अंगों के लिए मंत्र निर्धारित कर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, इससे जो सिद्धियां मिलती हैं वही मंत्र योग है। बहुत छोटे में कहा गया, अब इसका अर्थ गुरु के संदर्भ में जाएंगे तो गुरु अलग अलग बताएंगे इस अंग के लिए कौन सा मंत्र है, इसका तात्पर्य क्या है। शारीरिक अंग की बात हो रही है या सूक्ष्म चक्र की बात हो रही है, हो सकता है दोनों की ही बात हो रही हो, लेकिन हठ रत्नावली में बस इतना कहा गया है अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग मंत्र निर्धारित किए गए हैं। उन मंत्रों के उच्चारण के बाद आपको जो सिद्धियां मिलती है वही मंत्र योग है। साथ ही इसमें आगे चल के जब राजयोग के पास पहुंचते हैं तो आगे चल के बताया गया है श्लोक संख्या 20 में, हो सकता है किसी पुस्तक में 1-2 श्लोक संख्या आगे पीछे हो, क्योंकि श्लोक संख्या जो है कई बार एक लाइन में ही एक मान लिया जाता है, कई बार 2 को एक मान लिया जाता है, किसी शास्त्र में 3-4 लाइन को एक श्लोक मान लिया जाता है या मंत्र मान लिया जाता है। तो श्लोक संख्या ऊपर नीचे हो जाती है लेकिन चीज वही है। दूसरे मत के मुताबिक कहा गया मंत्र योग में मन और प्राण को मिलाना ही मंत्र योग है। ये कहा गया है कि एक और मतांतर है, मतांतरे शब्द का इस्तेमाल करके कहा गया है। तो मंत्र योग के बारे में 2 बातें हो गई आपके, जो पहला हमने देख लिया। दूसरा है मन और प्राण को मिलाना ही मंत्र योग कहा गया है, दूसरे मत के मुताबिक। दोनों चीजें हो गई। अब आते हैं, दूसरा है हमारा लय योग। महायोग का दूसरा है लय योग। लय हम लोगों ने हठ प्रदीपिका में पढ़ा था, लय मतलब मिलाना। यहां भी वही परिभाषा कह रहे हैं कि जब चित्त पूर्ण रूप से लीन हो जाता है तब संकेत द्वारा लय योग की प्राप्ति होती है। यहाँ एक शब्द स्पेशल जोड़ा गया है, संकेत। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये संकेत शब्द को हम छोड़ेंगे नहीं। हो सकता है कि लय योग तो बाकी जगहों पर भी है, सब सिंपल हो, लेकिन यहाँ पर संकेत दे दिया हुआ है, तो संकेत देने का मतलब है कि कुछ अलग है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। संकेत द्वारा लय योग की प्राप्ति होती है, और कहते हैं लय क्या है? चित्त पूर्ण रूप से जब लीन हो जाता है। कहाँ लीन होता है ये नहीं बताएगा, लेकिन हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। चित्त को प्राण में लय करना है, फिर उसको जो है आगे आदि शिव के स्वरूप में लय करना है, यानी आज्ञा चक्र में। अब यहाँ आगे कहा गया है लय योग में ही आदिनाथ भगवान शिव ने लय की 1.25 करोड़ विधियां बताई हैं, जो हम लोगों ने हठ प्रदीपिका में भी देखा था। हालांकि यहाँ ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा शब्द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन बाद में फिर 1.25 करोड़ कहा गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1.25 करोड़ ही लिखा है कि भगवान शिव ने 1.25 करोड़ विधियां बताई हैं, किसकी? लय की। और उस लय में से एक लय है नादानुसंधान, जो सबसे प्रभावी है,
हठ प्रदीपिका में कहा गया था सबसे प्रमुख लय है कौन, नादानुसंधान का लय। उसके बाद संकेत शब्द जो ऊपर आया, उस संकेत के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। कहते हैं लय योग में योगी अपने सिर को पीछे की ओर ले जाए, ऐसे पीछे, सिर को पीछे की ओर ले जाए, दृष्टि को भ्रिकुटी के मध्य में लगाएं, ध्यान मृत्युंजय पर लगाएं, यही संकेत विधि है। पहले ऊपर संकेत कहा, अब ये संकेत विधि कहा गया। हो सकता है एग्जाम में आपको ये एग्जाम क्वेश्चन दे दे कि निम्न में से संकेत विधि के अंतर्गत आता है, और 4-5 ऑप्शन दे दे, उसमें से एक दे दे योगी अपने सिर को पीछे ले जाए, और कूट दे दे बाद में, दृष्टि को भ्रिकुटी पर लगाए, ध्यान मृत्युंजय पर लगाए, और एक कोई और 1-2 गलत दे दे, और उसके बाद दे दे उसमें कूट की 1 2 3 3 2 1 2 3 4 ऐसे करके। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अच्छा, बहुत मुश्किल इसलिए नहीं है कि जो अलग है ना, बस उसको आप नोट करते जाओ, उस पर ध्यान ले जाओ। ये चूंकि संकेत विधि है और पुस्तकों में नहीं है, इसीलिए इसको आप जरूर नोट कर लेना। उसके बाद लय योग के बारे में कहते हैं कि फल क्या बताया गया लय योग का, कहते हैं मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है लय योग से। और उसके बाद ये भी बताया गया है कि लय योग की प्राप्ति आपको हो भी रही है, ये कैसे पता चलेगा, आपके लक्षण क्या होंगे। तो लक्षण के बारे में हठ रत्नावली में कहते हैं कि इंद्रियों की अपने विषयों से आसक्ति खत्म हो जाती है, यानी इंद्रिय जो अभी जगह जगह जा रहा था विषयों में, वो नहीं जा रहा है। इसको ऐसे भी कि लय होगा, तो लय तो तभी होगा जब चित्त स्थिर होगा, और चित्त तभी स्थिर होगा जब इंद्रियां स्थिर होंगे, इंद्रियां चित्त में मिल जाएंगी, फिर चित्त का लय होगा। तो इंद्रियों का विषयों से आसक्ति उसकी खत्म हो जाती है, और योगी जो पहले के जितने अनुभव हैं उसको विस्मृत कर देता है, उसके लिए उसकी अब कोई जरूरत नहीं रही है पिछले अनुभवों की। ये लय योग प्राप्ति के लक्षण बताए गए कि ऐसी स्थिति हो तो समझे कि लय योग की प्राप्ति हो रही है। तीसरा बताया गया महायोग का राजयोग। राजयोग के बारे में कहते हैं जब आंखों के लिए कोई लक्ष्य नहीं रह जाता है, क्योंकि अब इंद्रियां विषयों से विमुख हो गई हैं, लय योग में हमने पढ़ा। तो राजयोग में कह दिया गया अब आंखों के लिए कोई लक्ष्य नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियां अब विषयों से विमुख होकर उसका चित्त में लय हो गया है। चित्त अब क्या होता है, देश काल से बंधा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? चित्त कब किसी चीज में आप लगाओगे ही नहीं तो देश काल से बंधा हुआ कहाँ होगा। चित्त जो एक तरह से मुक्त वाली स्थिति में, चित्त को हमने लय कर दिया तो चित्त अब कहीं नहीं बंधा हुआ है। उसके बाद कहते हैं धारणा ध्यान के लिए प्रयास करने की भी अब जरूरत नहीं पड़ती है। यानी जब राजयोग की प्राप्ति होती है तो अब आपको ना धारणा का अभ्यास करना है ना ध्यान का अभ्यास करना है, क्योंकि राजयोग अपने आप में समाधि है, और धारणा ध्यान तो समाधि से पहले का स्टेज है। जब समाधि लग गया तो धारणा ध्यान की भला क्या आवश्यकता है। उसके बाद कहा गया यही राजयोग है। कहते तब चित्त की स्थिति कैसी होती है राजयोग में, तब कहते हैं श्रीनिवास भट्ट जी हठ रत्नावली में कि चित्त की स्थिति ऐसी होती है कि चित्त ना जागृत स्थिति में होता है, ना ही सुसुप्तावस्था में होता है, ना ही चित्त मरा हुआ होता है, ना ही चित्त जीवित होता है। चित्त जो है निरालंब हो जाता है, कोई अवलंबन नहीं करता है। यानी चित्त स्थिर और अहंकार उसका नष्ट हो जाता है, अहंकार उसमें लय हो जाता है, अहंकार का भी। कहते हैं इसको कैसे प्राप्त करना है, यानी राजयोग की स्थिति तक कैसे पहुंचेंगे, तो आसन प्राणायाम मुद्रा के अभ्यास से राजयोग की प्राप्ति करेंगे। फिर कहा गया राजयोग के उद्देश्य के बिना आसन प्राणायाम जो हम लोग अभ्यास करते हैं, अगर उसका उद्देश्य ये नहीं है कि राजयोग की प्राप्ति करना है, तो ये सारी चीजें आसन प्राणायाम मुद्रा ये कोई प्रभाव नहीं रह जाता इसका। ये हम सोचो कि निरर्थक ही हम अभ्यास किए जा रहे हैं दिनों दिन आसन प्राणायाम का। इसीलिए हमें लक्ष्य टारगेट सेट करना है क्या, राजयोग की प्राप्ति। और उसके साथ ही ये कहा गया है हठयोग के, नहीं एक चीज और है, ये अपान वायु को नियंत्रित करने से प्राण वायु सुषुम्ना में प्रवाहित होती है, फिर ऊपर की तरफ उठती है और ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है, तो राजयोग की प्राप्ति होती है। यानी विधि भी एक तरह से बताया गया। अपान वायु को नियंत्रित किया और प्राण वायु
सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगी, यानी कुंडलिनी जागरण हो गया, फिर वो प्राणवायु ऊपर उठती है, तो ब्रह्मरंध्र में पहुंचने को ही कहा गया है कि राजयोग की प्राप्ति हुई। अब आगे कहा गया हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग नहीं हो सकता है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। ये हठ प्रदीपिका में भी कहा गया था और ये हठ रत्नावली में भी कहा जा रहा है। अब चौथा जो कहा गया हठ योग का अभ्यास, पहले मंत्र योग देख लिया, लय योग देख लिया, राजयोग देख लिया, अब चौथा है हठ योग। कहते हैं हठ योग के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है, हकार मतलब सूर्य, ठकार मतलब चंद्रमा। हकार सूर्य राइट नोस्ट्रल, ठकार चंद्रमा मतलब लेफ्ट नोस्ट्रल, दोनों का संयोग कराना, ठीक है, दोनों का संयोग कराना, संयोग हो जाना ही हठ योग की प्राप्ति है। यानी जितने अभ्यास करते हैं उसका मकसद क्या है, सूर्य और चंद्रमा का संयोग कराना, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी में प्राण को प्रवाहित कराना। उसके बाद श्रीनिवास भट्ट जी कहते हैं कि अनवरत अगर आप हठ योग का अभ्यास करते हैं तो चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे रोगी हो, चाहे कमजोर व्यक्ति हो, उनको भी योग में सफलता मिल जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। साथ ही हठ योग में क्या है, 10 मुद्रा का, 8 कुंभक, 8 शुद्धि क्रिया, 9 कुंभक है वैसे, एक गजकरनी भी है, 84 आसन, ये हठ अभ्यास के अंग हैं। हठ योग के बिना राजयोग, राजयोग के बिना हठ योग पूरा नहीं होता है। ये हम लोगों ने चारों योग यानी महायोग के जो 4 पार्ट बताए गए हैं वो हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हठ रत्नावली में आगे श्रीनिवास भट्ट जी सावधान भी करते हैं। सावधान क्या करते हैं, कहते हैं अभ्यास काले प्रथमे षष्ठम क्षीरादि भोजनम, ये यहीं पर कह दिया गया है, ततो अभ्यासे दृढ़ीभूते ना तावन नियम आग्रह। ये भी हम लोगों ने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा हुआ है, अलग कुछ नहीं है, लेकिन जान लेना चाहिए कि हाँ इसमें काफी चीजें हठ प्रदीपिका से मिलती जुलती। कहते योग अभ्यास के शुरुआत में दूध आदि का ही भोजन करना चाहिए, दूध और दूध से बनी चीजों का ही भोजन करना चाहिए, लेकिन जब अभ्यास आपका दृढ़ हो जाए एक बार योग का, तो फिर इन नियम आग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है कि दूध और दूध से बनी चीजों का ही भोजन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है अष्टकर्म वाला। षटकर्म हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ अष्टकर्म कहा गया है। योग कहते हैं कि योग अभ्यास के शुरुआत में ही कफ दोष जो आपके शरीर में है उसको दूर करने के लिए अष्टकर्म का अभ्यास करना चाहिए। यानी कि यहाँ भी कहा जा रहा है कि कफ दोष हो तो अष्टकर्म का अभ्यास कीजिए। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो अभी एक लाइन यहाँ पर बता देता हूँ कि अष्टकर्म यानी जो कर्म सारे अभ्यास कर रहे हैं इससे चक्रों की भी शुद्धि होती है, जो और कहीं नहीं कहा गया, यही कहा गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्रों की शुद्धि हठ रत्नावली में श्रीनिवास भट्ट जी कह रहे हैं अष्टकर्म के अभ्यास से चक्रों की भी शुद्धि होगी और कफ दोष दूर होता है। ये तो हम कई जगह पर पढ़ चुके थे, हमारे लिए नया नहीं है। अब इसमें जो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ नोट कर दिया आपको कि 8 शुद्धि क्रियाओं का जिक्र है, यानी षटकर्म की जगह अष्टकर्म कहा गया है। तो अब आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि हठ योग के किस ग्रंथ में अष्टकर्म की चर्चा है, तो हठ रत्नावली में अष्टकर्म की चर्चा है, ये ध्यान रखिएगा। कौन से अष्टकर्म बताए गए हैं, चक्री, नौली, धौती, नेति, बस्ती, गजकर्णी, त्राटक और मस्तक भ्रांति या कपाल भस्त्रिका, दोनों चीजें कहा गया। कपाल भस्त्रिका नाम दिया गया एक जगह मस्तक भ्रांति कहा गया। तो परेशान नहीं होंगे, मस्तक भ्रांति हो या कपाल भस्त्रिका हो, दोनों ही शब्द, ये शब्द भी थोड़ा सा अलग हटके है तो ये भी नोट कर लीजिएगा, ये हठ रत्नावली में जिक्र है कपाल भाती के स्थान पर। और देखिए सीक्वेंस भी इसका थोड़ा अलग है, चक्री पहले है, फिर नौली है, फिर धौती है, नेति है, बस्ती, गजकर्णी, त्राटक ऐसे दिया हुआ है। तो दो कौन सा अलग है, चक्री और गजकर्णी, ये बाकी हठ प्रदेश हिरण संहिता में इसका जिक्र नहीं है, यहाँ पर किया गया है। उसके बाद कहते हैं हठ रत्नावली में श्रीनिवास भट्ट जी, इन शुद्धि क्रियाओं को कुलीन स्त्री की तरह
गुप्त रखना चाहिए, इसको गुप्त रखिए, इसको सार्वजनिक नहीं करना है। अब कपालभाति को कपाल भ्रांति कहा गया, ठीक है। साथ ही यहाँ पर देखिए हठ प्रदीपिका में जो 6 शुद्धि क्रियाएं बताई गई है ना, उसका जिक्र किया गया है। घेरन संहिता वाला तो मैंने कंपैरिजन के लिए लिख दिया हुआ है। इसमें श्रीनिवास भट्ट जी खुद ही एक श्लोक में आगे लिखते हैं कि हठ प्रदीपिका में षटकर्म का जिक्र किया गया है। बस्ती, धोती, नेति, त्राटक, नौली, कपाल भ्रांति। अब उन्होंने, चूंकि हम लोगों ने हठ प्रदीपिका पढ़ा, वहां कपाल भाति ही है, कपाल भाति चेतानी षटकर्माणी प्रचक्षते। यहाँ उन्होंने लिखा हठ प्रदीपिका के बारे में है, लेकिन कपाल भ्रांति शब्द का इस्तेमाल किया है। और मैंने यहाँ घेरन संहिता का भी लिख दिया, इसमें भी वही 6 क्रियाएं हैं। बस अंतर क्या होता है, हठ प्रदीपिका में त्राटक नौली से पहले है और घेरन संहिता में त्राटक नौली के बाद है। बस ये भी आप भी याद रखिए, बार बार कई बार अब रिवीजन में आ जाएगा ना, तो एक तरह से रिवीजन भी आपका हो रहा है, तो ये याद रहेगा। कई बार ये हो सकता है एग्जाम में ये पूछ दे सही क्रम, घेरन संहिता का क्रम थोड़ा सा अलग है। अब एक एक करके जो अष्टकर्म बताया गया, एक एक करके हम देख लेते हैं कौन कौन से अष्टकर्म है और कैसे उसकी विधि की जाती है। पहली विधि है चक्री कर्म का। पहली विधि कौन सी है, चक्री कर्म। चक्री कर्म के बारे में कहते हैं श्रीनिवास भट्ट जी कि आधी उंगली को मल द्वार में यानी गुदा द्वार में आधी उंगली को डालना है और सभी दिशाओं में उसको घुमाना है। यानी मल द्वार में यानी गुदा द्वार में उंगली डाल करके, आधी उंगली डाल के सभी दिशाओं में घुमाना है। कब तक घुमाना है, कहते हैं तब तक घुमाना है जब तक कि आपका मल द्वार शिथिल ना हो जाए, तब तक घुमाना। ठीक है, बहुत सिंपल सा है चक्री कर्म, एक लाइन में है। इसी को बिहार स्कूल ऑफ योग में अगर आप में से कोई जानते होंगे तो गणेश क्रिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें कहते हैं कि उंगली में, बीच वाली उंगली में तेल लगा करके फिर गुदा द्वार के अंदर डाल करके उसका घर्षण यानी कि घूर्णन करना चाहिए, घुमाना चाहिए। अब कहते हैं ये जो चक्री कर्म है इसके क्या फायदे हैं, तो कहते हैं इसका फल है गुल्म रोग, पेट के रोग, मल की शुद्धि होती है तो जठराग्नि प्रदीप्त होती है। क्या हो गया, गुल्म रोग, पेट के रोग, मल की शुद्धि जिससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है। विशेषता क्या बताई गई है, शुद्धि क्रियाओं में चक्री कर्म प्रमुख है। सभी कर्मों में सिद्धि के लिए उच्च श्रेणी के योगियों को भी इसको जानना चाहिए। और देखिए यहाँ लिखते हैं श्रीनिवास भट्ट जी हठ रत्नावली में कि स्वात्मा राम जी ने चक्री कर्म का उल्लेख नहीं किया है अपने हठ प्रदीपिका ग्रंथ में। ये साफ साफ कह रहे हैं कि स्वात्मा राम जी ने चक्री कर्म का उल्लेख नहीं किया है, उतना तवज्जो इसको नहीं दी है। लेकिन शुद्धि क्रिया चक्री कर्म का प्रमुख है, शुद्धि क्रियाओं में चक्री कर्म प्रमुख है और सभी कर्मों में सिद्धि पाने के लिए उच्च श्रेणी के योगियों को भी इस अभ्यास को जरूर जानना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी क्रिया जो आती है अष्ट क्रिया में वो है नौली क्रिया। नौली को ये पहले ही दे रहे हैं, नौली क्रिया बताया गया। नौली के बारे में कहते हैं कि नौली दो है, एक है बाह्य नौली, एक है अंतरा नौली। हम लोग नौली अब तक एक ही जान रहे थे, लेकिन अगर कह दे बाह्य नौली अंतरा नौली, दो नौली की चर्चा किस हठ ग्रंथ में है, तो हठ रत्नावली में नौली को दो नाम दिया गया है, बाह्य नौली, अंतरा नौली। अंतर बहुत कुछ नहीं है, अभी पता चल जाएगा। बाह्य नौली क्या है, कहते हैं कंधों को आगे झुकाएंगे, पेट की पेशियों को बार बार दाएं बाएं घुमाएंगे। यह उच्च श्रेणी का अभ्यास नौली क्रिया के द्वारा नाम से जाना जाता है। ठीक, क्या हुआ, कंधे आगे झुकाते हुए पेट की मांसपेशियों को बाएं दाएं घुमाएंगे, तो ये उच्च श्रेणी का अभ्यास है, इसी का नाम नौली है। ये हुआ बाह्य नौली की बात हो रही है, अंतरा नौली भी बाद में आएगा। बाह्य नौली में बस इतना बताया। क्या फायदा होगा, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, पाचन शक्ति बढ़ती है, त्रिदोष में समता आती है, यानी त्रिदोष सम स्थिति में पहुंच जाता है। विशेषता, नौली को मौली कहा गया है, शब्द ये कहा गया है श्लोक में संस्कृत में, हठ क्रिया मौली रियम च नौली।
हठ क्रिया में इसको ताज कहा गया है। मौली क्या है? मौली मतलब होता है सिर का ताज। तो नौली को मौली कहा गया, ऐसे भी आप रख सकते हैं। मौली शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया? नौली के लिए। तो नौली है मौली। अब आगे अंतरा नौली में कहते हैं बाएं से तेजी से घुमाए, फिर दाएं से तेजी से घुमाए, यही अंतरा नौली है। अब देखिए, अब आप कहेंगे पहले भी घुमाना था, कहा था बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, तो पहले बाएं से दाएं तेजी से घुमाए कह दिया था। अब कहते हैं बाएं से तेजी से घुमाए, फिर दाएं से तेजी से घुमाए, दो थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है। ऊपर क्या कहा गया? सिर्फ बाएं से दाएं तेजी से घुमाए, और नीचे कहा गया बाएं से तेजी से घुमाए पहले, फिर दाएं से तेजी से घुमाए। वैसे भी हम लोग जानते हैं जब नौली करते हैं मध्य नौली होता है, वाम नौली और दक्षिण नौली या दाहिनी तरफ वाली नौली। तो वहां पर यही अंतरा नौली में यही कहा गया एक लाइन में कि बाएं से तेजी से घुमाए, फिर दाएं से तेजी से घुमाए, यही अंतरा नौली है। बस, इससे ज्यादा नहीं कहा गया है हठ रत्नावली में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अष्टकर्म में, धौती क्रिया पर आते हैं। धौती क्रिया में कहा गया 4 अंगुल चौड़ा वस्त्र हो और 20 हाथ लंबा हो। ध्यान रखिए 20 हाथ लंबा रखने की बात की गई है। कितने हाथ लंबा रखना है? हठ रत्नावली में 20 हाथ लंबा। अच्छा बताइए, हठ प्रदीपिका में धौती की लंबाई चौड़ाई के बारे में कुछ कहा गया है? बताइए आप लोग। सर 15 हाथ 15 लंबा है, हाथ, 4 अंगुल चौड़ा है। 15 हाथ लंबी 4 अंगुल। 4, ठीक है, इसको कर देते हैं 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा हो गया। ये हो गया आपका हठ प्रदीपिका। घेरंड में क्या कहा गया है बताइए? 4 अंगुल चौड़ा। सिर्फ चौड़ाई, 4 अंगुल चौड़ा और शायद लंबाई नहीं दी गई है। लंबाई नहीं बस दी गई सिर्फ है। 4 अंगुल। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सिर्फ 4 अंगुल चौड़ा कहा गया, लंबाई के बारे में जिक्र नहीं है। 3 ग्रंथ का तो आपका कंपैरिजन हो गया धोती का। ये इसलिए क्योंकि आपको ये दे दे 4 अंगुल चौड़ा 20 हाथ लंबे वस्त्र की के बारे में जिक्र है किस ग्रंथ में। क्वेश्चन कुछ भी दे सकते हैं, जहां पे अंतर होता है ना, अलग होता है ना, क्वेश्चन वहीं से ज्यादा बनता है, ध्यान रखिएगा। तो आपको तीनों यहाँ नोट कर लीजिए, ये 3 चीजें 3 मुख्य ग्रंथ का आपने नोट कर लिया। अब आगे इसमें देखते हैं। हाँ, तो कहते हैं 4 अंगुल चौड़े 20 हाथ लंबे साफ और गीले वस्त्र को पहले निगलेंगे, फिर बाहर निकालेंगे, यही धोती है। यानी वस्त्र धोती की चर्चा है। फल में क्या बताया गया है? कहते हैं निरंतर अभ्यास से आपको निपुणता आ जाएगी। एक ही बार में वस्त्र धोती नहीं किया जाता है, फिर लगातार अभ्यास करेंगे, जब आप निपुण हो जाएंगे तब फायदा होगा। कहते हैं जो धोती से क्या होगा? जठराग्नि आपकी प्रदीप्त होगी। और उसके बाद कहा गया काश श्वास प्लीहा कुष्ठ कफ रोगश्च विंशन्ति, यानी खांसी, दमा, प्लीहा, कुष्ठ और 20 प्रकार के कफ रोग दूर होते हैं। ये धौती क्रिया में कहा गया। कुष्ठ वाला यहाँ भी है, हर जगह धौती क्रिया में कुष्ठ वाला जरूर है। अब देखिए नेति की बात आती है। अब नेति में भी यहाँ देखिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सूत्र नेति की लंबाई बहुत ज्यादा बताई गई है और ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ध्यान रखिए, कहीं नोट जरूर कर लीजिए, जो मैं कहता जा रहा हूँ बस वहीं से क्वेश्चन आएगा और अलग से क्वेश्चन कुछ नहीं होता है। और जिन्होंने इसको नोट नहीं किया और सोचा है अपने कि हम तो नोट्स के भरोसे आएगा, नोट्स में ही देख लेंगे, तो नोट्स में तो सारी बातें हैं, अलग से आपका स्पेशल नोट नहीं बना ये ज्यादा पढ़ने के लिए, लेकिन स्पेशल नोट एग्जाम के टाइम पे सिर्फ मेन पॉइंट पढ़ना होता है। तो सूत्र की लंबाई बहुत ज्यादा है। कितना है? कहते 6 वितस्ती यानी कि 54 इंच लंबा। एक वितस्ती में हम 9 इंच मानकर चलते हैं, तो कितना हो गया ये? नछा के 54 इंच लंबा होना चाहिए। सूती का धागा, कोमल सूती के धागे का प्रयोग किया जाता है। कितना हो गया? 6 वितस्ती हो गया, यानी 54 इंच। अगर आपको दे दे कि 54 इंच लंबे सूत्र की लंबाई किस शास्त्र में बताई गई है, तो आप कहोगे कि ऐसा तो कहीं है ही नहीं, इतना लंबा तो हो ही नहीं सकता है। आप बोलोगे ना ये गलत दे रहा है, क्वेश्चन ही गलत है। लेकिन देखिए एक एक चीज जब हम पढ़ेंगे कुछ नहीं छूटेगा, तो हमें लगेगा कि नहीं ये है, आपका क्वेश्चन छूट कर नहीं आएगा। 6 वितस्ती यानी 54 इंच लंबा, कोमल सूती का धागा। अच्छा, एक खास चीज कहा गया है, जो चूहे की पूंछ के समान होता है। इसकी तुलना भी की है कि दिखता कैसा है? चूहे की पूंछ की तरह दिखता होता है ना वो,
उसमें जो मोम लगा होता है, मोम ब्लैक ब्लैक तो नहीं, ब्राउन कलर का मोम लगा होता है, तो उस देख के लगता है चूहे की पूंछ है, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है। विधि क्या बताई गई है, एक नाक में डालेंगे, मुंह से निकालेंगे, ठीक है, मुंह से निकालें, धागे से नासिका छिद्र का घर्षण भी करना है। इस तरह से ये क्या हो गई, आपकी नेति की विशेषता भी हो गई, नेति का तरीका भी बता दिया, और इसके फायदे क्या है, लाभ क्या है, कहते हैं कपाल शोधनी है ये, यानी आपके कपाल का शोधन होता है। दिव्य दृष्टि प्रदायनी, दिव्य दृष्टि आपको मिलती है। जत्रु ऊर्ध्व रोग दूर होता है, यानी कंधे से ऊपर के रोग आपके दूर होते हैं, जत्रु ऊर्ध्व रोग दूर होता है, ये नेति में कहा गया है। अब बस्ती में आते, बस्ती यहाँ दो प्रकार की बताई गई है। ये बस्ती भी आपको थोड़ा अलग है बाकी जगह से, ध्यान रखिएगा। क्या अलग है, बाकी जगह हम लोग जानते हैं जल बस्ती और स्थल बस्ती की चर्चा होती है, यहाँ जल बस्ती और वायु बस्ती की चर्चा है। स्थल की जगह वायु बस्ती की चर्चा की गई है, ध्यान रखिएगा। जल बस्ती, वायु बस्ती। जल बस्ती में क्या कहा गया, नाभि तक पानी में खड़े होकर के चक्री कर्म करना है, फिर गुदाद्वार से पानी अंदर खींचना है और पेट में पानी भर लेना है गुदाद्वार से खींच करके, फिर विचित्र करनी करके पानी को बाहर निकालना है, विचित्र करनी क्रिया करके पानी को बाहर निकालना है, ये ध्यान रखिए। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। विचित्र करनी कहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, हठ रत्नावली में। साथ ही विचित्र करनी कौन सी क्रिया के दौरान किया गया है, जल बस्ती के दौरान किया गया है इस्तेमाल इसका, तो ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है। क्रिया में कैसे कहा गया है, पहले चक्री कर्म करना है, फिर गुदा के द्वारा पानी को पेट के अंदर खींचना है, भरना है, फिर पानी को बाहर निकालना है, कैसे, विचित्र करने की क्रिया के द्वारा। और इसमें साथ में ये भी सावधानी दी गई, अपनी क्षमता अनुसार ही पानी भरना है और पानी को कुछ समय तक पेट में रोक कर रखने की कोशिश करनी है। उसके बाद कहते हैं अब इसका जल बस्ती का जो अभ्यास होता है, अभी हम लोग कैसे करते हैं आधुनिक काल में, उसको क्या बोलते हैं, एनिमा, एनिमा का इस्तेमाल, एनिमा। एनिमा। अब देखिए सर दूसरा है, विचित्र करनी क्या होती है? चित्र करने का मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि इसका जिक्र नहीं किया गया, तो अपनी तरफ से अनुमान लगाना ठीक नहीं है, ठीक है। इसमें जिक्र नहीं है, इतना ही कहा गया, विचित्र करनी करके पानी को बाहर निकाल देना। अब आगे आते हैं वायु बस्ती। वायु बस्ती के बारे में कहते हैं, जनरली हम लोग देखिए इसमें जल बस्ती में कहीं नहीं कहा गया है कि आपको उत्कट आसन लगाना है, और वायु बस्ती में कहीं नहीं कहा गया है आपको पश्चिमोत्तान आसन लगाना, ये ध्यान रखिएगा। वायु बस्ती में कहते हैं पेट को वायु से भर लेंगे, यानी कि पेट में वायु भर लिया, कुछ देर बाद गुदाद्वार से वायु को बाहर निकाल देंगे, वायु बस्ती यही कहा गया। पेट में वायु भरेंगे, गुदाद्वार से वायु को बाहर निकाल देंगे, ये वायु बस्ती है। जो हमने अभी देखा हठ रत्नावली में कहा गया है, चक्री कर्म के बाद ही बस्ती का अभ्यास करना चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया कि पहले वायु बस्ती का अभ्यास करेंगे, उसके बाद जल बस्ती का अभ्यास करेंगे, ये भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है, यहाँ से सावधानी क्या बताई गई, जब बस्ती क्रिया आपने कर लिया तो बस्ती कर्म के बाद 3 घटी तक, यानी कि 72 मिनट तक, एक घटी में 24 मिनट होता है, 3 घटी का आ गया, यानी 72 मिनट तक अभ्यास करने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं खाना चाहिए, शांत होकर वायु रहित स्थान पर बैठना चाहिए, जहाँ वायु ना आता जाता हो ऐसे स्थान पर, वायु रहित स्थान पर बैठना चाहिए। और 72 मिनट के बाद, यानी 3 घटी के बाद संयमित होकर के मधुर आहार लेना चाहिए, थोड़ा लेना चाहिए, मधुर आहार यानी मिताहार के साथ लेना, मिताहार मतलब कम लेना चाहिए, और मधुर आहार कुछ लेना चाहिए। बस्ती क्रिया के क्या लाभ बताए गए हैं, कहते हैं गुल्म का रोग नहीं होगा, प्लीहा यानी स्प्लेन से संबंधित रोग नहीं होगा, और पेट के रोग नहीं होंगे, वात पित्त कफ तीनों रोगों में भी लाभ होगा, वात पित्त कफ रोग में भी लाभ होगा, ये तीनों चीजों में लाभ, वात पित्त कफ में भी। उसके बाद कहते हैं
जल बस्ती के अभ्यास से शरीर में स्फूर्ति आती है, शरीर पुष्टिदायक बन जाता है, अंगों को संतुलित करने वाला यह अभ्यास है। आपकी पाचन शक्ति भी इससे बढ़ जाती है और जीर्ण रोग भी दूर हो जाता है, पुराना रोग हो वो भी होता है, कब्ज वगैरह की बीमारी भी खत्म हो जाती है। उसके बाद कहते हैं, यहीं पर कहा गया है, देखिए हठ रत्नावली में बार बार हठ प्रदीपिका का जिक्र आता है, तो यह हठ प्रदीपिका का जिक्र करके कहते हैं, हठ प्रदीपिका के मुताबिक बस्ती क्रिया में नाभि तक जल में उत्कट आसन में बैठें, गुदाद्वार में नली लगाए, पानी पेट में खींचे, यह बस्ती कर्म है। ये अलग से लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा है, ये हठ रत्नावली में ही श्रीनिवास भट्ट जी ने ये चर्चा की है कि हठ प्रदीपिका में ऐसे बताया गया है। अगला जो अष्ट क्रिया का है वो है गजकर्णी, जो कि अलग है। गजकर्णी से संबंधित क्वेश्चन आता है कि गजकर्णी का जिक्र किस ग्रंथ में किया गया है, किस हठ योग के ग्रंथ में किया गया है। तो गजकर्णी मतलब हाथी के जैसी क्रिया करना। तो कहते हैं इसके दो अभ्यास बताए गए गजकर्णी के, एक तो गजकर्णी और दूसरा है गुरु गजकर्णी। तो कई बार आपको गुरु गजकर्णी भी दे दिया जा सकता है किस ग्रंथ से है। गुरु गजकर्णी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है ये अभी आपको पता चलेगा जब गुरु गजकर्णी देख लेते हैं। गुरु गजकर्णी अलग है, इसलिए इससे संबंधित सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। ये भी हमने इंपॉर्टेंट में लिख दिया है। अब पहले देखते हैं गजकर्णी का अभ्यास कैसे बताया गया है। कहते हैं अपान वायु को ऊपर उठाकर पेट के पदार्थों को बाहर निकाल दें वमन के द्वारा। वमन मतलब उल्टी कर दें। लगातार अभ्यास करने से कंठनाल से पेट के पदार्थ बाहर निकलना आसान हो जाता है। हठ विद्या के ज्ञानियों ने इसे ही गजकर्णी कहा है, इतना ही कहा गया। इसमें अपनी तरफ से कोई और बुद्धि नहीं लगाना है। शास्त्रगत हम पढ़ रहे हैं, शास्त्रगत ही परीक्षा की दृष्टि से रखना है। बाकी जो अभ्यास आप कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, जिस गुरु ने बताया है उनके हिसाब से ही आपने अभ्यास करना है। हठ रत्नावली में क्या बताया गया है, अपान वायु को ऊपर उठाकर पेट में जो पदार्थ है उसको बाहर यानी वमन कर देना है। लगातार अभ्यास से कंठनाल से पेट के पदार्थों का बाहर निकलना ही क्या है, गजकर्णी क्रिया। और धीरे धीरे अभ्यास से बाहर निकलना आसान हो जाता है। अब गुरु गजकर्णी में कहा गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, गुरु गजकर्णी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। नारियल पानी का, गुड़ वाले पानी का, तिल वाले पानी का, शहद वाले पानी का या सौंठ वाले पानी का, कई ऑप्शन दिया जाएगा। तो 3 पानी का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए लिखा है नारियल पानी का, नारियल जल, गुड़ वाला जल, तिलयुक्त जल। ठीक है, ध्यान रखिए, तीनों एक नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से। नारियल पानी, गुड़ वाला पानी या तिल युक्त पानी। कहते हैं कैसे करना है, तीनों में से कोई भी एक इस्तेमाल करें, गले तक पी लेंगे, फिर क्षमतानुसार जल और वायु को धारण करेंगे। जल के साथ साथ वायु को भी, ये जो जल है ना, ये तीनों में जल लगा हुआ है, जल, नारियल जल, गुड़ जल, तिल जल, इसको पीने के बाद वायु भी साथ साथ धारण करेंगे। पेट से गले तक शुद्धि कर लेंगे, पेट के अंदर है अभी धारण किए हुए, रोक के रखे हुए। फिर वायु को नियंत्रित करते हुए गुदा मार्ग से वायु को बाहर निकालेंगे। देखिए बिल्कुल अलग है। गुरु गजकर्णी में क्या है, गुदा मार्ग से, बस्ती मार्ग से वायु को बाहर निकालने की बात की गई है, जल को निकालने की बात नहीं की गई है, वायु को बाहर निकालने की बात की गई है। आगे कहते हैं जिस प्रकार हाथियों के झुंड में उनका मुखिया चमकता है, उसी प्रकार गजकर्णी भी हठ अभ्यासों में प्रमुख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली जो क्रिया है अष्टकर्म में वो है त्राटक। त्राटक में क्या कहते हैं, बिल्कुल हठ प्रदीपिका के जैसा है। एकाग्र होकर लगातार एक सूक्ष्म वस्तु को देखना है, तब तक देखना है जब तक आंखों से आंसू ना निकल आए। आंखों से आंसू निकलने तक देखना है। आंखों को साफ करता है, ये फल बताया गया है। नेत्र रोग को दूर करता है। पलकों की मंदता, कई लोगों के पलकें पूरी नहीं झपकती है, वो एकदम ढीला हो जाता है, उसके मसल्स कमजोर हो जाते हैं। कहते पलकों की मंदता को दूर करता है।
आंखों को साफ करता है, नेत्र रोग दूर करता है, पलकों की मंदता को दूर करता है। फिर निर्देश में कहा गया त्राटक में इसे रत्न की पिटारी की तरह गुप्त रखना चाहिए। आगे है कपाल भस्त्रिका, अगला और अंतिम यानी कि 8वां जो शुद्धि क्रिया बताते हैं अष्टकर्म में वो कपाल भस्त्रिका है। कपाल भस्त्रिका के बारे में कहा गया है लोहार की धौंकनी की तरह तेज गति से पूरक और रेचक करेंगे। यह प्रसिद्ध कपाल भस्त्रिका जो सभी रोगों को दूर करती है। 2 विधि बताई गई है। दूसरी विधि में कहते हैं क्योंकि 2 विधि बताई गई इसीलिए, और ये विधि दूसरी वाली थोड़ी अलग है तो ये यहाँ से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैंने यहाँ भी इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है। क्या कहते हैं, रेचक करते हुए सिर को तेज गति से पूरक रेचक करते हुए बाएं दाएं करेंगे, सॉरी बाएं दाएं, ऐसे रेचक पूरक भी कर रहे हैं और बाएं दाएं भी कर रहे हैं। ठीक है, तो सिर हिलाने की बात कपाल भाती में या कपाल भस्त्रिका में कहां पर है, तो हठ रत्नावली में है। 2 विधि बताई गई है, एक सिंपल विधि लोहार की धौंकनी की तरह तेज गति से पूरक रेचक, दूसरी विधि पूरक रेचक करते हुए सिर को तेज गति से बाएं दाएं घुमाना है। लाभ क्या बताया गया कपाल भस्त्रिका का कि वात कफ और पित्त, वात की बात नहीं की गई है, ध्यान रखें, कफ और पित्त जन्य जो रोग हैं और जल से होने वाले रोग दूर होते हैं। कपाल भस्त्रिका है तो कपाल का शोधन होता है और ब्रह्म चक्र की भी शुद्धि होती है, ब्रह्म चक्र की शुद्धि होती है। और उसके बाद हठ सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं पहले ही उपदेश में। हठ सिद्धि के 8 लक्षण बताए गए हैं, ये वही लक्षण है जो हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ, हठ प्रदीपिका में। वपुः कृशत्वं वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वं च निर्मले आरोग्यता। बिंदुजय अग्निदीपनम नारियों की शुद्धि। वपुः कृशत्वं, वपुः मतलब शरीर कुश के समान सुडौल पतला हो जाता है। वदने प्रसन्नता, चेहरा प्रसन्न हो जाता है। नाद स्फुटत्वं, नाद की ध्वनि सुनाई लगने लगती है। च निर्मले, नेत्र निर्मल हो जाता है। आरोग्यता, शरीर निरोगी हो जाता है। बिंदुजय, बिंदु पर विजय प्राप्त हो जाती है। अग्निदीपनम, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। नारियों की शुद्धि होती है, नारियां शुद्ध। अच्छा, अग्निदीपनम का मतलब सिर्फ जठराग्नि प्रदीप्त नहीं है, जितने 13 प्रकार की अग्नि है सभी अग्नियां सम अवस्था में हो जाती है। अग्निदीपनम का यह अर्थ है। 13 अग्नि कौन कौन से हैं, 5 भूत अग्नि, 7 धातु अग्नि और 1 जठराग्नि। इस तरह से ये मैंने ग्रुप में डाला भी था, तो कहीं नोट कर लीजिएगा। बार बार जहां भी अग्नि की बात आएगी, शरीर अग्नि, तो शरीर के 13 अग्नि है, जहां अलग से जठराग्नि आएगी वहां सिर्फ जठराग्नि की बात होगी। इसके बाद श्रीनिवास भट्ट जी कहते हैं अष्ट कर्मों के बाद कफ वशा आदि मल दूर करने के बाद अगर प्राणायाम किया जाए तो उसे सहज सफलता मिल जाती है। यानी कि अगर आपने अष्टकर्म किया तो कफ नहीं है अब आपका, अब मोटापा दूर हो गया, शरीर के मल दूर हो गए, तो अब जो हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो सहज ही सफलता मिल जाएगी। और जो हमने आपको कहा था ऊपर ही, वो यहाँ पर चर्चा की गई है जो इम्पोर्टेंट है। अष्टकर्म से 6 चक्रों की भी शुद्धि होती है। 6 चक्रों की शुद्धि होती है अष्टकर्म के अभ्यास से। ये बिल्कुल डिफरेंट और अनोखी चीज कही गई है, तो ये ध्यान रखिए, ये नोट कर लीजिए, कहीं इंपॉर्टेंट लगाइए या अलग से नोट कीजिए। और क्या होता है अष्टकर्म से, सभी रोग दूर होते हैं, मोक्ष मार्ग के लिए साधन की तरह है। अब देखिए किससे कौन से चक्र साफ होंगे वो कहा गया है। कहते हैं चक्री कर्म से, चक्री कर्म कहाँ है, गुदाद्वार में है, तो मूलाधार की शुद्धि होगी। यहाँ वज्रोली क्रिया कह दी गई है एक अलग से, जबकि वज्रोली के बारे में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा है श्लोक में, इसलिए ये एग्जाम की दृष्टि से लिखना पड़ेगा। वज्रोली से कहते हैं लिंग की शुद्धि होती है, ये उन्होंने लिखा है। वज्रोली से लिंग की शुद्धि यानी स्वाधिष्ठान की शुद्धि होती है। नौली से लिखा है मणिपुर चक्र की शुद्धि होती है। धौती से हृदय और विशुद्धि की शुद्धि होती है। कि धौती हम लोगों ने घेरन से थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि हृदय धौती कहा गया है ना, तो यहाँ पे कौन सा चक्र होगा, रत्नावली में कहा गया धौती से हृदय और विशुद्धि दोनों चक्रों की शुद्धि होगी। एक से धौती से 2 चक्र की शुद्धि है,
और यहाँ 2 क्रिया से 1 चक्र की शुद्धि है। कौन सी? नेति और त्राटक क्रिया से कहा गया है आज्ञा चक्र की शुद्धि हो रही है। नेति से भी और त्राटक से भी, दोनों से किसकी शुद्धि हो रही है? आज्ञा चक्र की शुद्धि हो रही है। बस्ती और भस्त्रिका से संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है। किससे? बस्ती से और भस्त्रिका से कहते हैं संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है। यही लिखा हुआ है श्लोक में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज कंप्लीट इसको कर ही लेते हैं। प्रथम अध्याय तो प्रथम उपदेश। योग साधक के लिए स्थान और मठ की चर्चा है। कहते हैं कैसा स्थान होना चाहिए? तो सुराष्ट्र धार्मिक देश, सुभिक्षे निरुपद्रवे और एकांत स्थान हो। सुराष्ट्र अच्छा राष्ट्र हो, धार्मिक देश हो, आसानी से भिक्षा मिल जाए, उपद्रव वगैरह ना होता हो, और एकांत, ऐसे में एकांत स्थान हम देखेंगे। उस एकांत स्थान में कुटिया बनाएंगे। कुटिया कैसी हो? एकांत स्थान में जो बने, कुटिया का द्वार छोटा हो, कोई छिद्र वगैरह ना हो कीट पतंग के लिए, कीट पतंगों से रहित हो, जमीन समतल हो, ऊंची नीची ना हो, ना अति उच्चम ना अति नीचम, समतल हो, गाय के गोबर से अच्छी तरह से लिपी हुई हो, बाहर एक मंडप हो ताकि आप उस मंडप में बैठ करके जो है, अगर आपको वेदी और कुआं अगर हवन करना हो, ऐसा कुछ गुरु बताए, तो बाहर एक मंडप भी होना चाहिए, उसमें एक वेदी भी होनी चाहिए, एक कुआं भी होना चाहिए जल के लिए। कुटिया चारों ओर से 4 दीवारी से घेरित होनी चाहिए, यानी कि सुरक्षा भी होनी चाहिए। उसके बाद ऐसी कुटिया में साधक को क्या करना चाहिए? गुरु के निर्देश के मुताबिक अपनी साधना करनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं आप अभ्यास करने जा रहे हैं, आपने जगह देख लिया, सारी चीजें जान ली, अब आपकी विशेषता क्या होनी चाहिए? कहते हैं आपने निद्रा पर, श्वास पर, भूख पर, इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया हो, उससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जिन्होंने निद्रा, यानी कि आप सोई रहे तो 10 बजे तक सोई रहे, श्वास पर आपका नियंत्रण नहीं है, भूख, आपका जीव बहुत लपलपाता है, बहुत खाते हैं, और इंद्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो कहते नहीं, ये सब नहीं चलेगा। ये चीजें गुण होने चाहिए आप में। श्वास पर नियंत्रण हो, निद्रा पर नियंत्रण हो, भूख पर नियंत्रण हो, इंद्रियों पर नियंत्रण हो, तो ब्रह्म की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी आपको। उसके बाद कहते हैं एक और चीजें खास इसमें कही गई है। कहते हैं जो योगीश्वर और योग शास्त्र की निंदा करने वाला है, वो मनुष्य रूप में राक्षस के समान है। और फिर यहाँ पथ्य और अपथ्य की चर्चा की गई है। पथ्य भी वही तकरीबन हठ प्रदीपिका वाला ही है। गेहूं, चावल, जौ, दूध, घी, मक्खन, मिश्री, शहद, सौंठ, नागफल एक अलग है, पटोल, साग सहित पंच साग खाना है, हरा चना, वर्षा का जल। उसके बाद कहते हैं अपथ्य आहार में कटु, लवण, कड़वा, अम्ल, तीक्ष्ण, गर्म, हरी साग नहीं खानी है, सौवीर नहीं खानी है, सरसों नहीं खाना है, तेल नहीं लेना है, तिल नहीं लेना है, मछली, मांस आदि, मदिरा, दही, छाछ, कुल्थी, कोद्र, पिन्याक यानी खली, हींग और लहसुन, ये नहीं खाना, अपथ्य आहार हो गया। उसके बाद कहते हैं गोरक्षनाथ का नाम लेकर के लिखा गया है कि गोरक्षनाथ के अनुसार दुर्जनों का संग भी योगी को नहीं करना चाहिए, स्त्री का संग भी नहीं करना चाहिए, अग्नि सेवन नहीं करना चाहिए, लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए, प्रातः स्नान वर्जित है, उपवास वर्जित है, शरीर को कष्ट देने वाले कर्म ना करें। प्रातः स्नान, उपवास वगैरह है कि बहुत ठंड है, आप सुबह स्नान किए बिना नहीं नहा वो कर रहे हैं अभ्यास, कहीं आपको ठंड लग गई तो अभ्यास धरा का धरा रह जाएगा। इसीलिए शरीर को जो जिससे कष्ट हो ऐसे अभ्यास नहीं करने चाहिए। उसके बाद बताया गया मत्स्येंद्र नाथ के अनुसार, यहीं पर श्रीनिवास भट्ट जी बता रहे हैं हठ रत्नावली के प्रथम उपदेश में ही, कि मत्स्येंद्र नाथ जी के अनुसार क्या है। कहते हैं स्वस्थ शरीर की तुलना सोने से की गई है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप सोचो आपके पास खजाना है, सोना है आपके पास। कहते हैं जिस प्रकार रासायनिक क्रियाओं से सोने की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार शरीर की अशुद्धियों को जलाकर स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है। श्वास क्रिया से उम्र बढ़ती है कहा गया है, और आत्म ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद बस अब कंप्लीट ही होने वाला है। मिताहार की चर्चा है। मिताहार के बारे में कहा गया है श्रेष्ठ भोजन सुमधुर होना चाहिए, गाय के दूध से निर्मित होना चाहिए, गव्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है, धातु प्रपोषण करने वाला होना चाहिए भोजन,
मन को प्रसन्नता, मनो अभिलिषितम, मन को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। और ऐसे भोजन को 1/4 हिस्सा चतुर्थांश विवर्जित करते हुए और फिर शिव को नैवेद्य अर्पित करते हुए भोजन करना चाहिए। तो कई जगह कहा गया लोग कि शिव को नैवेद्य मतलब बाहर चढ़ाना है, कई जगह लोग कहते नहीं, शिव को अंदर ही शिव भगवान का स्थान मानते हुए नैवेद्य यानी प्रसाद की तरह भोजन को अर्पित करना चाहिए। साथ ही कहा गया मिताहार में अशुद्ध भोजन का त्याग करना चाहिए, यही मिताहार है। उसके बाद बाधक तत्व साधक तत्व, जैसा हमने कहा 6 बाधक तत्व बताए गए, लेकिन साधक तत्व ज्यादा है। 6 बाधक तत्व कौन से हैं? अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम, आग्रह, जनसंग, लौल्यम। 6 तो बाधक तत्व है। साधक तत्व ज्यादा है, कहते हैं उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्व ज्ञान, बिंदु स्थिरता, मिताहार, जनसंग त्याग, निद्रा त्याग, श्वास नियंत्रण, आसन स्थिरता, आलस्य त्याग, आचार्य एवं गुरु की कृपा। इतनी चीजें कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 चीजें साधक तत्व में बताए गए। तो 6 बाधक तत्व, 12 साधक तत्व बताए गए। योग में सफलता कैसे मिले इसके बारे में कहते हैं श्रीनिवास जी। कहते आचार्य से, गुरु की कृपा से, माफी चाहूंगा, योग अभ्यास से और ईश्वर के अनुग्रह से आपको योग में सफलता मिलती है। ऐसे पुस्तक पढ़ने से सिर्फ योग में सफलता नहीं मिलेगी। कैसे? आचार्य से, गुरु कृपा से, योग अभ्यास से और ईश्वर के अनुग्रह से। उसके बाद ब्रह्मांड में अभी भी बहुत सारे योगी हठ योग का अभ्यास करके विचरण कर रहे हैं, जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, उनके नाम की चर्चा है। कहते हैं श्री आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, सावर, आनंद भैरव, सारंगी, मीन, गोरक्ष, विरूपक्ष, बिलिश्या, मंथन भैरव, सिद्ध बुद्ध, कंदली, कोरंदक, सुरानंद, सिद्धिपाद, चरपटी, करोति, पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजन, कपाली, बिंदुनाथ, काकचंडी, अल्लाम, प्रभुदेव, टिंटिनी, भालुकी, नाग बौद्ध और खंड कपालिक। ये योगी हैं जो अभी भी ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रथम उपदेश हठ रत्नावली का कंप्लीट हुआ। ये नोट्स में भेज दूंगा और जो इम्पोर्टेंट बताया है वो इम्पोर्टेंट आप खुद से नोट करते जाइएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी बाद में पढ़ने में। नोट्स तो रहेगा आपके पास, लेकिन वो स्पेशल केस आपके पास रहना चाहिए।